हेलो स्टूडेंट, सॉलिड के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पैकिंग इन क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर पैकिंग किस तरीके की होती है और कितने टाइप की पैकिंग होती है इसके बारे में हम जानेंगे। कोई क्रिस्टल्स है वो कैसे पैक्ड होता है, अगर कितने भी क्लोज वो पैकिंग हो जाए, कितने भी अच्छी तरीके से पैकिंग हो जाए, तब भी उनके बीच में कुछ खाली जगह होती है। उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? वाइड बोलते हैं। एक चीज जान लेना, जो भी पैकिंग हम करते हैं, पैकिंग के बाद कितनी भी तरीके से स्फेयर को, एटम को हम लगाएं, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर, तो भी क्या होगा, कुछ न कुछ खाली जगह उसमें देखने को मिलेगी। उसी खाली जगह को हम क्या बोलेंगे? वाइड। ठीक है, वाइड के बारे में हम जानेंगे, थोड़ा सा वाइड के बारे में जरूर जानेंगे। वाइड मतलब जो है खाली स्पेस, ठीक है, उसी को वाइड बोलते हैं। ठीक, देखते हैं यहाँ पे पैकिंग इन क्रिस्टल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो बोले क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, अगर किसी स्ट्रक्चर को कितने तरीके से क्लोज पैक कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स 3 टाइप्स की है। 1 डायमेंशनल, ये केवल थ्योरेटिकल होती है, इसका बहुत यूज नहीं है। थ्योरेटिकल, इस तरीके की पैकिंग बहुत कम देखने को मिलती है, बस ऐसे थ्योरेटिकल जान लो। 2 डायमेंशनल पैकिंग मतलब 2D की पैकिंग कैसे होती है एटम्स की। 3 डायमेंशनल पैकिंग 3D। ओके, यही 3D हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है, 3D को समझना और देखना, ये 3D को हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, 2D ब्लैक बोर्ड पर, 2D सिस्टम पर हम 3D को नहीं देख सकते, बट 2D से 3D को इमेजिन करेंगे। ठीक है, कैसे इमेजिन करना है उसको हम बताएंगे। 2 डायमेंशनल जो होती है पैकिंग, ये 2 टाइप की होती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको आप लिख सकते हैं SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इससे लिख सकते हैं आप SCP। 2D 2 टाइप की पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, नेक्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर भैया 3D डायमेंशनल क्या है? 3 डायमेंशनल पर इसकी भी पैकिंग जो है 2 टाइप की देखने को मिलने वाली है आपको। स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट इन 3D पैकिंग, AA टाइप। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट रहेगा इन 3D पैकिंग के अंदर। जो आपका टाइप क्या होगा? AA टाइप का लेयर होगा। ठीक है, पैकिंग का तरीका A टाइप, उसके ऊपर A टाइप, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, SCP इन 3D। ठीक है, 3D में हेक्सागोनल क्लोज मतलब ये 2D है, 2D को बार बार रिपीट करें, लेयर वाइज रिपीट करना शुरू करें, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को 2D वाले को हम ऐसे लेयर बाय लेयर रखते जाएं उसी ऑर्डर में, तो वो पैकिंग जो होगी क्या होगी आपकी? हेक्सागोनल 3 डायमेंशन की पैकिंग। ठीक है, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल वाली, ये 2 टाइप की होती है। एक तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑफ ABC टाइप अरेंजमेंट, ABC टाइप अरेंजमेंट, और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, AB टाइप अरेंजमेंट। ओके, इन्हीं सबको हमें देखना है और इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे पैकिंग होगी, इसको हमें समझना है। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब बेटा इमेजिन ही करता है तो क्या काम होता है? इमेजिन करता है। पहले हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ओके, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब बेटा
एटम को हमारे करेंगे स्फेरिकल एटम को ऐसे समथिंग लाइक दैट, एक लेयर होगी इसकी, ये वन डायमेंशन पैटर्न। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी पर्टिकुलर एटम अपने दो नेबरिंग एटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अगर इस एटम की बात करें तो ये इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। ये जो है हमारे क्या है, वन डायमेंशन की पैटर्न, ठीक है, एक लेयर है, ठीक है, ये वन डायमेंशन की पैटर्न। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देखने को मिल रहा है, 2 मिल रहा है आपको यहाँ पे। और ये आप लिखें क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ये जो फिगर है आपका ये बता रहा है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इसका कहीं भी यूज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं, हमारा सेकंड जो है वो है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, जिसमें पहले देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल में हम देखेंगे टू डायमेंशनल पैकिंग, पहले जो पढ़ने वाले हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जो एटम का हमारा अरेंजमेंट होगा वो ए टाइप का होगा, ए टाइप के लेयर का अरेंजमेंट होगा। वर्टिकली हम लेयर को लगाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। इसे हम वर्टिकली क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत गोला इधर उधर हो सकता है, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं किसी भी एटम को हम कंसीडर करें, कोई भी एक इसको अगर कंसीडर करें, ठीक है, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4। इस एटम को 4 एटम टच कर रहे हैं। और ये अगर मैं ए लेयर मान लूँ वर्टिकली, ये भी ए है और ये भी क्या है हमारा ए है, तो ए टाइप के लेयर का क्या है ये पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मतलब इसमें क्या है, लेयर जो हमारी एक ही टाइप की लेयर लगेगी, ठीक है। जो ए लेयर है उसी के नीचे मैंने इसको लगाया और इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। ये वर्टिकली अरेंजमेंट है, क्या है, जैसे एक लेयर आपने लगाया, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर मैं एक एटम को देखूं, इसको फिक्स करूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस एटम को टच करने वाले ये सेंटर है और ये सेंटर है, ये है और इसका सेंटर ये। अगर मैं इन सबको मिलाऊं, ठीक है, ये कैसा मिल रहा है आपको सकते हैं, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिल रहा है। ये स्क्वायर है, देख सकते हैं आप, ये आपका क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, यहाँ लिख सकते हो SCP, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और मैंने अभी बोला तो इसे आप ध्यान देखिएगा, ये और ये, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो, बी टाइप के लेयर, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, जो लेयर होगा अरेंजमेंट ही होगा। पहले तो ये जान लो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कुछ जान लो कैसे, क्या आपका जो है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है। एक एटम जो है 4 एटम को टच कर रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर अरेंजमेंट में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोई भी एटम देखेंगे उसको कितने टच कर रहा है, 4। फिर यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है 52.4% स्पेस इज ऑक्युपाइड। ऐसे अरेंजमेंट में 52.4% स्पेस जो है क्या है, ऑक्युपाइड है। ऑक्युपाइड स्पेस, जो स्पेस भरे हुए हैं, कवरिंग स्पेस,
52.4%। ये ऑक्युपाइड हो गया स्पेस, और एम्प्टी स्पेस इसमें क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा जानने वाली बात है, एम्प्टी स्पेस। अगर ऑक्युपाइड 52.4 है तो एम्प्टी 46.6%। देखा जाए बेटा ये पैकिंग जो है बहुत कम इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें हम बहुत कम एटम्स जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां ज्यादा से ज्यादा ऑक्युपाइड स्पेस होगा वो क्रिस्टल हमारे लिए ज्यादा बढ़िया होगा। क्लियर है। अब बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप देखेंगे ये इसमें डिफरेंट लेयर होती है। मैंने ए लेयर लगाऊंगा, फिर बी लेयर जो है वहां पे क्या है, दो एटम के बीच में एक एटम को हम लगाएंगे, ठीक है। उसकी पैकिंग जो है बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक है। वहां अभी आप जान लो कोई भी क्रिस्टल है, किसी भी टाइप की पैकिंग हेक्सागोनल, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अगर आपको स्पेस मिल रहा है, स्पेस ऑक्युपाइड ज्यादा है, वो पैकिंग इफेक्टिवली होगी, ठीक है। तो वो क्रिस्टल हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा। यहाँ पे देखते हैं ठीक है, दो एटम के बीच में ध्यान से देखिएगा, क्लियर। अरेंजमेंट का तरीका देखिएगा, ये ए टाइप की लेयर है, या फिर बी टाइप की लेयर है, फिर ए टाइप की लेयर है, फिर आप दो एटम के बीच में एटम को फंसा रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से। अब यहाँ पे आप देखिएगा ए बी टाइप की लेयर है। यहाँ पे मैं एक एटम को कंसीडर कर लूँ, अगर मैं इसको, जैसे अभी मैं इस एटम को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। इस एटम को, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 6। अगर मैं इसको देखूंगा, इसको भी कितने टच कर रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पेस काफी ज्यादा है। यहाँ पे देखिए इसी को वाइड बोलते हैं, ये खाली जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाइड बोलते हैं। और यहाँ पे देखो स्पेस बहुत कम है, देखो यहाँ पे कितना कम है, मतलब ये पैकिंग काफी इफेक्टिव पैकिंग, ठीक है। इस बात को हम समझ लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो मैं एक एटम को कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको टच करने वाले नेबरिंग एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया, 6। इनको मिलाते हैं सब। ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं इसमें एक एटम जो है, एक एटम को 6 नेबरिंग एटम उसमें क्या कर रहे हैं, पूरे टच कर रहे हैं। ये थोड़ा सा जो है वो अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। एक एटम को टोटल कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 एटम टच कर रहे हैं। चाक आप देखते हो, जब चाक आती है चौक मार्केट देखिए, तो उसमें क्या होता है, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। अभी क्या है, जब दुकान पे देखते हो आप लड्डू लगाए रहते हैं, लड्डू ज्यादा से ज्यादा स्पेस में आ जाए जगह में, तो कैसे अरेंजमेंट करते हैं और अच्छी पैकिंग हो, तो 2 लड्डू एक लेयर लगाते हैं, फिर 2 लड्डू के बीच में एक लड्डू, फिर 2 लड्डू के बीच में एक लड्डू रखते जाते हैं, फिर लेयर को वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर एक बहुत बढ़िया लगता है, वो पूरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। कोई भी एक लड्डू देखोगे, उसको अराउंड 6 लड्डू क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होते हैं, ठीक है। वो पैकिंग क्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। यहाँ पे एक एटम क्या है, 6 एटम उसको टच कर रहे हैं, तो उस पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, ये तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई, ये सी थी। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। और इसमें आपको पॉइंट स्पेस देखेंगे तो कितना होगा, आपको
ऑक्यूपाइड स्पेस। बेटा ऑक्यूपाइड स्पेस अगर इसका हम दिखाएं आपको तो ये हो जाएगा ऑक्यूपाइड स्पेस 60.4%। ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है 60.4%। और यहाँ पे जो है एम्प्टी स्पेस लेते हैं उतना माइनस कर देंगे 100 से एम्प्टी स्पेस आ जाएगा कितना 39.6%। 39.6% ये आपका एम्प्टी स्पेस। तो बढ़िया पैकिंग किस कहाँ पे दिख रही है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सबसे अच्छी पैकिंग है और स्क्वायर क्लोज पैकिंग उतनी बढ़िया पैकिंग नहीं है किसी भी क्रिस्टल के लिए, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बहुत बढ़िया पैकिंग है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे बेटा हम क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, किसमें देखेंगे? ये एवी टाइप का है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ चीजों को हम इमेजिन करेंगे, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन 2D में हम 3D को फील करेंगे कि ऐसा होता है, ठीक है। देखेंगे बेटा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3D, ठीक है। देखते हैं इसमें पहला हो जाएगा हमारा 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक, 2D स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर को हम 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसे ही बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर सेकंड लेयर 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर आर जस्ट अबव स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर एंड स्फीयर बोथ द लेयर अलाइंड वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। ऑल द लेयर्स ए टाइप लैटिस व्हिच इज सिंपल क्यूबिक लैटिस, ओके। हम ध्यान से इस बात को समझेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक लेयर बना दी, एक लेयर पूरी ए की एक लेयर बना दी सेम टाइप का अरेंजमेंट करके, ठीक है। एटम स्फीयर, एटम से नीचे एटम, एटम के नीचे एटम की एक लेयर लगाई मैंने, ठीक है, टच करता हुआ। फिर उसके ऊपर एक लेयर कंप्लीट करने के बाद फिर एक ऊपर लेयर, फिर ऊपर लेयर, फिर जस्ट उसके ऊपर लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये चीज समझ में आ जाएगी कि 3 डायमेंशनल पैकिंग है, ठीक है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या है उसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे लेयर के ऊपर लेयर लगाना, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे। जैसे आप देखिएगा ध्यान से क्या बात कर रहे हैं। ये एक लेयर है, ठीक है। ए टाइप की लेयर है, 2D की लेयर थी, आपको याद होगी ऐसे, ठीक है। अब इसी टाइप की इसके ऊपर एक लेयर, जैसे ये है जस्ट इसके ऊपर इसको ढक एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो जो आपको मिलेगा वो 3 डायमेंशनल क्यूबिक लैटिस मिलेगा। क्या होगा? 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक। ये मैंने जो लेयर रखा है सेम टू सेम, अब इसके ऊपर एक लेयर, फिर जैसे होगा नहीं कि इसके ऊपर हम एक लेयर रखेंगे, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर एक लेयर रखेंगे पूरा, ठीक है। सेम टू सेम आप समझिएगा, इसके ऊपर हम लेयर रखेंगे। ये हमको दिखाना पॉसिबल नहीं, आप समझ जाइए
कि ऐसे लेयर को इसके ऊपर रखें और रखते चले जाएं। बस केवल आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक लेयर रख रहा हूं सेम टू सेम पूरा, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक लेयर, इसके ऊपर भी लेयर। ध्यान समझिएगा, एटम की लेयर को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं ऐसे ऊपर। अब आप ये बात को समझिएगा हम क्या करना चाहते हैं, लेयर वाइज क्या करें, उसको बढ़ाते चले जाए। तो इससे आपको जो एक स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से बताइएगा, वो आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे ये टाइप के लेयर को हम क्या करें, बढ़ाते चले जाएं। क्लियर है। तो इन यूनिट सेल प्रिमिटिव गिवन ईच स्फीयर है कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6, ठीक है। इट्स यूनिट सेल इज प्रिमिटिव गिवन ईच स्फीयर है कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे यूनिट सेल हम लेते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर को बताना चाहते हैं आपको पता है कि एक एटम दूसरे एटम को टच कर रहे हैं पूरे क्यूब के अंदर क्लोज पैकिंग में। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक एटम लगा दिया, ठीक है। सभी कॉर्नर पे एक एटम मैंने लगा दिया। ध्यान से देखिए, मैं एक यूनिट सेल को कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे मैं इस एटम को लेता हूँ, इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। जैसे मैं इस एटम की बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, अब ये एटम देखिए, इस एटम को तो ये एटम टच कर रहा हो, ये वाला एटम टच कर रहा हो। अब दूसरे यूनिट सेल में बात करें तो इतने ही डिस्टेंस पर एक दूसरा एटम इधर होगा बगल, जो इसको टच कर रहा होगा। मतलब यूनिट सेल तो कई यूनिट सेल है ना, लाखों यूनिट सेल को बना के एक लैटिस बन रहा है। तो मैं इस एटम को कंसीडर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कितने एटम इसको टच कर रहे होंगे, ठीक है। देखो, तो इसको टच करने वाला इतने ही डिस्टेंस पे, इतने ही सेम डिस्टेंस पे एक एटम यहाँ होगा, ठीक है। एक ये टच कर रहा होगा इसको। अब देखिएगा ध्यान से, एक एटम इसको टच कर रहा है, ये वाला भी एटम इसको टच कर रहा है, कितने ही डिस्टेंस पे ऊपर इसको एटम टच कर रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, इतने ही डिस्टेंस पे इसको ऊपर टच कर रहा होगा। तो अब देखिए, एक एटम इसको ये टच कर रहा है और इसके अपोजिट डिस्टेंस पर एक एटम और इसको ये टच कर रहा होगा। तो आप देखिए बेटा, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं, इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 एटम टच कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्टेट नंबर कितना होगा, इन क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 एटम टच कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, इसको टच करने वाले को कितने एटम हो गए, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, और ये भी टच कर रहा है, और ये भी टच कर रहा है, ठीक है। उसको 6 एटम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक। कोई भी एटम आप कंसीडर करो, कोई भी एटम, जैसे इसी को आप कंसीडर कर लो, इसको कंसीडर करो, एक यहाँ पे है जिसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एटम यहाँ टच कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ ये है जिसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको यहाँ पे टच कर रहा होगा, ये यहाँ पे है इसके अपोजिट एक और एटम होगा जिसको यहाँ टच कर रहा होगा। तो 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, मतलब इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 एटम टच कर रहे हैं। एक एटम को यूनिट सेल के अंदर 3 डायमेंशनल पैकिंग में उसको 6 एटम टच कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। ये हो गया पैकिंग। पैकिंग को फील करिएगा, बहुत इंटरेस्टेड है। उतने ही डिस्टेंस भाई आप एक यूनिट सेल माने हैं, एक यूनिट सेल पे काम कर रहे हैं। अब पैकिंग 3D की है और लैटिस की, तो बात को आपको समझाना ही होगा। अब आपका दूसरा 3D पैक्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर
3D closed packed structure from 2D hexagonal packed from 2D hexagonal closed packed structure. ध्यान से देखिएगा 3D closed packed structure from 2D hexagonal closed packed structure देखेंगे। यहाँ पे जो करेंगे हम इन दिस टाइप अरेंजमेंट स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर आर प्लेस्ड ओवर स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर इन सच अ वे दैट दे कवर इंटरस्टिशियल void formed by sphere of first layer. In this way, second layer cover 50% interstitial void of first layer. Okay? तो इस बात को हम यहाँ पे देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेयर ऑफ थर्ड स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और voids रिस्पेक्टिवली। ओके बेटा, चलो यहाँ पे देखते हैं इसको। 3D closed packed structure from 2D hexagonal closed packed structure देखते हैं आप। बहुत मुश्किल है, बस केवल उसे आपको इमेजिन करना है। इमेजिन ठीक है बेटा। और ठीक यहाँ पे देखिए जो एटम लगा रहे हैं कुछ सर्कल सही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब सही हो रहा है। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं यही तरीका है उसको बनाने का। ठीक है, ये सर्कल हो गया। मतलब सर्कल क्या, इसे आप स्फीयर मान रहे हैं या लेयर मान रहे हैं या एटम कुछ भी मान रहे हैं आप। ठीक है, अब क्या है, इस लेयर के ऊपर जो मैंने ए बी और ए बनाया है, अब क्या है, ये यहाँ पे वाइट बन रहा है, इसके ऊपर जस्ट एक लेयर बनाना। क्या बना दें, इसके ऊपर मैं एक लेयर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको ढकते हुए जस्ट इसके ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक लेयर जो हमने नीचे वाली बनाई थी उसके ऊपर एक लेयर मैंने बीच में रखना शुरू किया। कैसे रखना शुरू किया, बीच में। तो कुछ इस तरीके से आप देखिएगा, ध्यान से। ऐसे था, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक लेयर क्या रखा, इसके ऊपर मैंने एक एटम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ दो टाइप के वाइड्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। ठीक है,
एक ऑक्टाहेड्रल और एक दूसरा किस टाइप का हो रहा है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो बन रहा है यहाँ पे, यही देखिएगा, एक वाइड आपका ऑक्टाहेड्रल बन रहा होगा और एक वाइड क्या बन रहा होगा बीच में, टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा होगा। ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं देगा, काफी मुश्किल है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से जो है पैकिंग होती है 3 डायमेंशनल की। ठीक है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर पर। ठीक है, ये हो गया पैकिंग। ठीक है, बस जितना जानना है इतना हमने जान लिया है, क्योंकि इमेजिनेशन चैप्टर है। ठीक है, तो आप ध्यान देखिएगा, बिल्डिंग ऑफ सेकंड लेयर कवरिंग hollow marked by dot, the hollow marked by crosses remain unoccupied। ओके, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अगला हमारा टॉपिक होगा इंटरस्टिशियल वाइड्स। इंटरस्टिशियल वाइड्स क्या होता है, ये अगले दिन पढ़ेंगे। इंटरस्टिशियल वाइड्स, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। वाइड्स मैंने बोला है कि उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।